नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में एक विशेष स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। विशेष वीडियो। तो आज के वीडियो में मित्रों हम कल परसों के ही जो सीता मैया का अग्नि में परीक्षा वाला एक जो है दृश्य ऐसा रामायण में आया है, जिस पे मुझे लगा कि कई मूर्ख लोग होते हैं जो समाज में इस प्रकार से भगवान के ऊपर संशय करते हैं। फिर भी मेरा ऐसे लोगों से यही आग्रह रहेगा कि वो पहले भगवान को जाने। सीता मैया कौन है, भगवान राम कौन है, राधा जी कौन है, कृष्ण कौन है। तो जब तक आप भगवान को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, हमारे सनातन धर्म के सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में बहुत पूर्ण रूप से एक एक प्रश्न का उत्तर है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं हो। तो कई आक्रांताओं ने, हाँ ये बात है कि कई आक्रांताओं ने हमारे धर्म को तोड़ने मरोड़ने के प्रयास बहुत किए हैं, लेकिन इस सनातन धर्म को संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तोड़ सके। ये कभी टूटने वाला नहीं है। सनातन का मतलब है जो हमेशा रहेगा। सनातन का मतलब है जो सबसे जब से ये पृथ्वी है तब से। तो सनातन का मतलब है सबसे प्राचीन। तो हम आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम सबसे पहले जाने कि सीता कौन है। और सीता मैया को जानने के लिए हमें कृष्ण काल में आना पड़ेगा, द्वापर युग में आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम द्वापर में आके राधा तत्व को समझेंगे, कृष्ण तत्व को समझेंगे, तब हम सीता और राम तत्व को समझेंगे। तो हम कोशिश करते हैं। देखिए, मेरे विश्वास के अनुसार श्री राधा कृष्ण तत्व सर्वथा अप्राकृत है। इनका विग्रह अप्राकृत है, इनकी समस्त लीलाएं अप्राकृत है। जो अप्राकृत क्षेत्र में अप्राकृत मन बुद्धि शरीर से अप्राकृत पात्रों में हुई थी, अप्राकृत लीलाओं को देखने, सुनने, कहने और समझने के लिए अप्राकृत नेत्र, कर्ण, वाणी और मन बुद्धि भी अप्राकृत ही चाहिए। अतएव मुझसा प्राकृत प्राणी प्राकृत मन बुद्धि से कैसे इस तत्व को जान सकता है और कैसे प्राकृत वाणी में उसका वर्णन कर सकता है। अतएव इस संबंध में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ उससे किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कहता हूँ यही तत्व है, इससे परे और कुछ भी नहीं है। ना ये मानना चाहिए कि मैं किसी मत विशेष पर आक्षेप करता हूँ या किसी तार्किक का मुंह बंद करने के लिए ऐसा कहता हूँ अथवा आग्रहपूर्वक अपना विश्वास दूसरों पर लादना चाहता हूँ। मेरा ये कहना कदापि नहीं है कि मेरी कही हुई बातों को श्रोता मान ही ले। ये तो सिर्फ अपने विश्वास की बात है। शास्त्र और संतों द्वारा सुनी हुई, कही हुई और लिखी हुई जो शास्त्र है, जो हमारे ग्रंथ है, तो वही बातें हमने ही सुनी है और हमने ही पढ़ी है। तो वही बातें को हम हमारी बुद्धि से थोड़ा, मेरी प्रार्थना है कि श्रोतागण तर्क बुद्धि का आश्रय करके मध्य से इस संबंध में कोई प्रश्नोत्तर की आशा कृपया नहीं रखें। विवाद में तो मैं अपनी हार पहले से ही स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं इस विषय पर तर्क करना ही नहीं चाहता। अवश्य ही मेरे विश्वास का बदलना तो अंतर्यामी प्रभु की इच्छा पर ही अवलंबित है। परिपूर्णतम परमात्मा प्रातपर सच्चिदानंद निखिल ऐश्वर्य माधुर्य और सौंदर्य के सागर दिव्य सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई भी भेद मैं नहीं मानता हूँ। कोई भेद नहीं है दोनों में। और इसी प्रकार भगवती राधा जी, श्री रुक्मणी जी और श्री सीता जी आदि में भी मेरी दृष्टि से कोई भी भेद नहीं है। भगवान के
विभिन्न सच्चिदानंद में दिव्य लीला विग्रहों में विभिन्न नाम रूपों से उनकी हृदयनी शक्ति साथ रहती ही है। नाम रूपों में पृथकता दिखने पर भी वस्तुतः वे सब एक ही है। स्वयं भगवान श्री भगवान ने ही श्री राधा जी से कहा है, यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा वैकुंठे चे महालक्ष्मीर्भवति चे सरस्वती भवती मत्तर्य लक्ष्मी चे शिर्योदासीन प्रिया धर्मपुत्र वधूस्त्वं च शांति लक्ष्मीण रूपिणी कपिलस्य प्रिया कांता भारते भारती सती द्वारवत्याम महालक्ष्मीर्भवति रुक्मणी सती त्वं सीता मिथिलायां च त्वच्छाया द्रौपदी सती रावणेन हतां त्वं च रामस्य कामिनी। हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मृत्य लक्ष्मी हो। तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी रूप स्वरूपिणी शांति। हे राधे, जिस प्रकार तुम गोलोक और गोकुल में श्री राधिका रूप से रहती हो, उसी प्रकार वैकुंठ में महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान हो। तुम ही क्षीर सागर साई भगवान विष्णु की प्रिया मृत्य लक्ष्मी हो और तुम ही धर्मपुत्र की कांता लक्ष्मी स्वरूपिणी शांति हो। तुम ही भारत में कपिल की प्रिय कांता सती भारती हो। तुम ही द्वारका में महालक्ष्मी रुक्मणी हो। तुम्हारी ही छाया सती द्रौपदी है। तुम ही मिथिला में सीता हो और तुम्ही को राम की प्रिया सीता के रूप में रावण ने हरण किया था। ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। भगवान के दिव्य लीला विग्रहों का प्राकट्य ही वास्तव में आनंदमयी हृदय शक्ति के निमित्त से ही है। श्री भगवान अपने निजानंद को परिस्फुटित करने के लिए अथवा उनका नवीन रूप में आस्वादन करने के लिए ही स्वयं अपने आनंद को प्रेम विग्रहों के रूप में प्रकट करते हैं और स्वयं ही उनसे आनंद का आस्वादन करते हैं। भगवान के उस आनंद की प्रतिमूर्ति ही प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा रानी जी हैं और ये प्रेम विग्रह संपूर्ण प्रेमों का एकीभूत समूह है। अतएव श्री राधिका जी प्रेममयी है और भगवान श्री कृष्ण आनंद में है। जहाँ आनंद है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है। आनंद संसार का धनीभूत विग्रह श्री कृष्ण है और प्रेम रससार की धनीभूत मूर्ति श्री राधा रानी है। अतएव श्री राधा और कृष्ण का बिछो कभी संभव ही नहीं है। न श्री राधा के बिना श्री कृष्ण कभी रह सकते हैं, न श्री कृष्ण के बिना राधा जी रह सकती है, न सीता मैया के बिना राम जी रह सकते हैं, न राम जी के बिना सीता मैया रह सकती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मतलब रावण ने सीता मैया को हरण कर लिया था, तो वो भगवान की लीला थी और रावण को मारने के लिए उस समय पृथ्वी को संतों को रावण के उत्पीड़न से बचाने के लिए ही भगवान राम ने भगवान विष्णु के अवतार ने जो है पृथ्वी पर जन्म लिया था। और उस जन्म लेने के कारण ही अब देखिए, जिस मैंने एक कल परसों के वीडियो में भी बताया है कि जिस धनुष को रावण हिला तक नहीं सका, उस धनुष को सीता मैया रोजाना उठाती थी। तो जिस धनुष को जो रावण उठा नहीं सकता है, वो सीता मैया को कैसे उठा सकता है? संभव ही नहीं है। ये लीला थी, ये छाया सीता ही थी जो एक रूप में भगवान ने लीला की और रावण उनको हरण ले गया। और इसी वजह से, भगवान के लीला की वजह से ही जो है रावण का वध होना निश्चित था। और रावण है वो प्रारब्ध का शिकार था। प्रारब्ध के कारण ही जो है वो रावण की मृत्यु का प्रारब्ध ही जो है वो सीता मैया का हरण करवाता है। और इसका सबूत भी हमें मिलता है कि जब भगवान राम उन्हें जो है अग्नि परीक्षा के लिए
कहते हैं तो उनका जो इशारा है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है। अगर उसको हम भक्ति भाव से अगर उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं या मनन करते हैं तो वहाँ संशय की तो कोई बात रही नहीं है। तो जब हमारा मन शुद्ध होता है तब हमें जो है हमारे मन में इस प्रकार के प्रश्न जो है राधा जी के लिए या सीता मैया के लिए नहीं उठते हैं। फिर भी जो है हमको अगर मन में ये आता है तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि राधा और कृष्ण कोई अलग हैं या सीता और कोई राम अलग है। वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। न ही श्री कृष्ण के दिव्य आनंद विग्रह की स्थिति ही दिव्य प्रेम विग्रह रूपा श्री राधा जी के निमित्त से है। श्री राधा रानी ही श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और इसी प्रकार श्री कृष्ण ही श्री राधा के जीवन है। दिव्य प्रेम रस सार विग्रह होने से ही श्री राधा रानी महाभाव रूपा है और वे नित्य निरंतर आनंद संसार रसराज अनंत ऐश्वर्य अनंत सौंदर्य माधुर्य लावण्य निधि सच्चिदानंद साद्रांग अविचिंतन्य शक्ति आत्मा राम गणाकर्षी प्रियतम श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती रहती है। इस हृदयनी शक्ति की लाखों अनुगामिनी शक्तियाँ मूर्तिमती होकर प्रतिक्षण सखी मंजरी सहचरी और दूती आदि रूपों में श्री राधा कृष्ण की सेवा किया करती है। श्री राधा कृष्ण को सुख पहुंचाना और उन्हें प्रसन्न करना ही इनका एकमात्र कार्य होता है। इन्हीं का नाम है श्री गोपीजन है। आत्मा नित्य आनंद में नित्य तृप्त नित्य एक रस कोटि कोटि ब्रह्मांड विग्रह पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा में सुखेच्छा कैसे हो सकती है? ये प्रश्न युक्ति संगत प्रतीत होने पर भी इसी को सिद्धांत नहीं माना जा सकता है। भाव और प्रेम परमात्मा से पृथक वस्तु नहीं है। प्रेमाश्रय का भाव प्रेम विषय में और प्रेम विषय का भाव प्रेमाश्रय में अनुभूत हुआ करता है। श्री गोपीजन प्रेम का आश्रय है और श्री कृष्ण प्रेम के विषय है। श्री गोपियों का ये प्राकृत दिव्य भाव ही परम ब्रह्मा के दिव्य सुखेच्छा उत्पन्न कर देता है। जैसे देखिए मित्रों, जैसे अगर कोई परीक्षा हो, परीक्षार्थी परीक्षा देने जाते हैं तो उस परीक्षा का प्रश्न पत्र होता है उसका भाव और परीक्षा में लिखे जा रहे प्रश्नों का भाव जैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, वैसे ही श्री कृष्ण और राधा का जो भाव है वो एक दूसरे से जुड़ा है। प्रेम का उच्च भाव ही उन पूर्ण कामना नित्य तृप्त में अतृप्ति क्रियाहीन में क्रिया और आनंद में आनंद की वासना जागृत कर देता है। अवश्य ही ये सुखेच्छा कामना अतृप्ति क्रिया या वासना जड़ इंद्रिय जनित नहीं है। ये मर्त्य जगत की मायामयी वस्तु नहीं है, क्योंकि वह दिव्य आनंद और दिव्य प्रेम अभिन्न है। श्री कृष्ण और राधा रानी सदा अभिन्न है। श्री भगवान कहते हैं यदा त्वम चे तथा हम चे भेदो ही नावयोर्ध्रुवम यदा शीरे चे धावल्यम यथाग्नुदाहिका सती यदा पृथिव्याम गंधश्च है तथा हम त्वयि संततम। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड के 14वें उसमें खंड में ये बात कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि जो तुम हो वही मैं हूँ, हम दोनों में किंचित भी भेद नहीं है। जैसे दूध में सफ़ेदी होती है, अग्नि में जो है उसकी दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध रहती है, उसी प्रकार मैं सदा तुम में ही रहता हूँ। अब रही श्री राधिका जी के विवाह की बात, सो इस रूप में उनका लौकिक विवाह कैसा? वृंदावन लीला ही लौकिक लीला नहीं है। लौकिक लीला की दृष्टि से तो 11 वर्ष की अवस्था में ही श्री कृष्ण भगवान जो है व्रज का परित्याग करके मथुरा पधार गए थे 11 वर्ष की आयु में, और इतनी छोटी अवस्था में स्त्रियों के साथ पढ़ने की बात की कल्पना ही नहीं हम कर सकते हैं, मतलब कल्पना ही नहीं आती है। और अलौकिक जगत में दोनों सर्वदा एक ही है।
फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को श्री राधा के दिव्य चिन्मन्य प्रेम रस सार विग्रह का दर्शन करवाने का वरदान दिया था। उसकी पूर्ति के लिए एकांत अरण्य में ब्रह्मा जी को श्री राधिका जी के दर्शन कराए और वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा रसराज और महाभाव की विवाह लीला भी संपन्न हुई थी। श्री कृष्ण भगवान की और राधा जी की विवाह लीला भी संपन्न हुई थी। ये विवाहिता श्री राधा जी नित्य ही भगवान श्री कृष्ण के संग रहती है, अवश्य ही छिपी रहती है। कृष्ण लीला में अवश्य ही छिपी रहती है, लेकिन संगी रहती है। श्री कृष्ण कृपा होने पर भी किन्हीं प्रेमी महानुभाव को इस युगल जोड़ी के दुर्लभ दर्शन होते हैं। श्री मद्भागवत में श्री राधा का नाम प्रकट रूप में नहीं आया है, ये सत्य है, परंतु वह उसमें उसी प्रकार छिपा हुआ है जैसे शरीर में आत्मा छिपी हुई होती है। शरीर में आत्मा दिखती नहीं है ना, वो उसी प्रकार से माँ भागवत में जो है वो राधा जी छुपी हुई है। प्रेम रस सार चिंतामणि श्री राधा जी का अस्तित्व ही आनंद रस सार श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम लीला को प्रकट करता है। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ श्री राधा नहीं है, ये कहना ही नहीं बनता है कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ राधा नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तार्किकों को नहीं, भक्तों और शास्त्र के सामने सिर झुकाने वालों को तो भगवान के ये वाक्य जो है सदा स्मरण रखने चाहिए। आवयो बुद्धिम चेये करोति नराधम तस्य वासः कालसूत्रे याव चंद्र दिवाकरो पूर्वान् सप्त परान् सप्त पुरुषान् पातयत्यद्यः कोटि जन्मार्जितं पुण्यं तस्येन शक्ति निश्चिताम् आज्ञानादावयोर्निन्दाम् इवे कुर्वन्ति नराधमा अप्रचयन्ति नरके घोरे यावचंद्र दिवाकरो। ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड में ये 15वां श्लोक है जो आप जाके देख सकते हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो नराधम हम दोनों यानी कृष्ण और राधा में भेद बुद्धि करता है, वे जब तक चंद्र सूर्य रहते हैं तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में रहता है। ये बहुत बड़ा पाप है मित्रों, समझना। जो भगवान राम और भगवान सीता, जो भगवान राधा और भगवान कृष्ण के ऊपर संशय करता है, शंका करता है, वो कालसूत्र नामक नरक में तब तक रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे। उसके पहले के 7 और पीछे के 7 पुरुष जो होंगे, वो उसके 7 जन्म जो है ना, पहले के और 7 जन्म बाद के, वो अधोगामी होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मित्रों, ये कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं। और उनका कोटि जन्मार्जित पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाएगा। जो नराधम अज्ञान वर्ष हम लोगों की निंदा करते हैं, वो पापात्मा भी चंद्र सूर्य की स्थिति काल तक घोर नरक भोगते हैं। अब रही गोपियों के प्रेम के शुद्ध होने की बात, इस पर जो है रास पंचादायी का ये श्लोकार्ध स्मरण रखना चाहिए। रास पंचादायिका का ये श्लोकार्ध है वो स्मरण रखना चाहिए। रे मे रमेशो व्रज सुंदरी भीर्ये थार्भके स्वपीर्तिबिंब विभ्रम। छोटे बालक जैसे अपने प्रतिबिंब के साथ खेला करते हैं, छोटे बालक जैसे उनकी परछाई के साथ खेला करते हैं, वैसे ही रमेश भगवान ने भी जो है व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। वैसे ही जो है कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने, उनका नाम यहाँ रमेश आया है, तो रमेश भगवान ने भी व्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की। लीला रस में आनंद कंद भगवान स्वभाव से ही प्रेमवश है। अदेव उन्होंने प्रेम भाव से ही अपनी आनंद स्वरूपा शक्ति द्वारा अपने ही प्रतिबिंब रूप जो है प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियों के साथ क्रीड़ा की। उनका ये जो आत्मरमण था और गोपियों का इससे श्री कृष्ण सुख ही एकमात्र उद्देश्य था। अदेव प्रेममयी गोपी और आनंदमयी श्री कृष्ण की ये लीला सर्वथा काम गंध शून्य थी। गोपियों का प्रेम
जो है अत्युच्च प्रकाष्ठा का भाव था, इसी से उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। इसमें निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा के संस्कार की भी कल्पना नहीं थी। ये इस जगत की काम क्रीड़ा नहीं थी, ये तो दिव्य आनंद में पवित्र प्रेम में जगत की अति दुर्लभ रहस्य में लीला थी, जिसका रसास्वादन करने के लिए बड़े बड़े देवता और सिद्ध महात्मा गण भी लालायित थे। कहा जाता है कि इसलिए उन्होंने व्रज में आकर पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं के रूप में जन्म लिया था। सारे मतलब जितने भी सारे देवता गण थे, उन्होंने व्रज के अंदर पशु पक्षियों और वृक्ष लताओं के रूप में जन्म लिया। भगवान की ये लीला की में स्वयं को जो है सराबोर करने के लिए श्री गोपियों के इस काम शून्य प्रेम भाव को, श्री कृष्ण कांता शिरोमणि श्री राधा रानी के महाभाव को और निजानंद में नित्य तृप्त परमात्मा में सुखेच्छा क्यों उत्पन्न होती है और कैसे उन्हें प्रेम रूपा शक्तियों के साथ लीला करने में सुख मिलता है, इस बात को समझने समझाने का अधिकार श्री कृष्ण गत प्राण भजन पारायण प्रेमी रसिक भक्तों को ही श्री कृष्ण कृपा से प्राप्त होता है। मुझ जैसा विषयी मनुष्य इस पर क्या कहे, जो क्या मुझ पर मतलब इस पर क्या कहें। सुने, मेरी तो हाथ जोड़कर सबसे यही प्रार्थना है कि अपने मन की मलिनता का आरोप भगवान के पवित्र चरित्रों पर कदापि नहीं करें। आपका मन मेला है, आप स्वयं रखें, अपने पास रखें और शंका को छोड़कर भगवान पर शंका को छोड़कर जिसको भगवान का जो नाम रूप प्रिय लगता हो, जिसकी जिसमें रुचि हो, भगवान के दूसरे नाम रूप को उससे नीचा न समझकर बल्कि अपने ही इष्ट देव का एक भिन्न स्वरूप समझकर अनन्य भाव से अपने उस इष्ट की सेवा में लगे रहें। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि श्री राधा जी का विवाह कृष्ण जी के साथ में नहीं हुआ, ये जो है ये प्रश्न किसी के मन में आता है। तो इसको जानने के लिए ग्रग संहिता का गोलोक खंड तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्री कृष्ण जन्म खंड जरूर देखना चाहिए उन लोगों को, जिसमें श्री राधा कृष्ण विवाहोत्सव का व्याख्यान इस प्रकार मिलता है। एक समय की बात है, श्री नंद जी अपने नंदन बाल कृष्ण को अंक में लेकर गोए चराते हुए बहुत दूर निकल गए और धीरे धीरे कालिंदी के तट पर स्थित वो भांडीर वन में जा पहुँचे। थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण की न इच्छा से वायु का वेग अत्यंत प्रखर हो उठा, आकाश मेघों की घटा से आच्छादित हो गया, तमाल और कबंद वृक्षों के पल्लव टूट टूट कर गिरने उड़ने और अत्यंत भय का उत्पादन करने लगे। उस समय महान अंधकार छा गया। नंद नंदन रोने लगे और वे पिता की गोद में बहुत भयभीत दिखाई देने लगे। नंद को भी भय हो गया। वे शिशु को गोद लिए परमेश्वर श्री हरि की शरण में चले गए। उसी शरण करोड़ों सूर्यों के समूह की दिव्य दीप्ति उदित हुई, जो संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थी। वह क्रमशः निकट आती सी जान पड़ी। उस दीप्ति राशि के भीतर 9 नंदों के राजा ने वृषभानु नंदिनी श्री राधा को देखा। वे करोड़ों चंद्रमंडलों की कांति धारण किए हुए थी। उनके श्रीअंगों पर आदि वर्ण नीले रंग के सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे थे। श्री राधा के दिव्य तेज से अभिभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, राधे, ये साक्षात पुरुषोत्तम है और तुम इसकी मुख्य प्राणवल्लभा हो। ये गुप्त रहस्य मैं गर्ग जी के मुख से सुनना चाहता हूँ। राधे, आप अपने प्राणनाथ को मेरे अंक से ले लो। ये बादलों की गर्जना से डर गए हैं। इन्होंने लीलावश यही यहाँ प्रकृति के गुणों को स्वीकार किया है, इसलिए इनके विषय में इस प्रकार भयभीत होने की बात कही गई है। देती, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम इस भूतल पर मेरी यथेष्ट रक्षा करो। तुमने कृपा करके ही मुझे दर्शन दिया है। वास्तव में तो तुम सब लोगों के लिए दुर्लभ हो। देवी, यदि वास्तव में तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम दोनों प्रिया प्रियतम के चरणार बिंदु
में मेरी श्रद्धष्ट भक्ति बनी रहे। साथ ही तुम्हारी भक्ति से भरपूर साधु संतों का संग मुझे सदा मिलता रहे। प्रत्येक के युग में उन संत महात्माओं के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। तथास्तु कहकर श्री राधा जी ने नंद जी की गोद से अपने प्राणनाथ को दोनों हाथों में ले लिया। फिर जब नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहाँ से चले गए, तब श्री राधिका जी भांडेर वन में गई। वहाँ एक सुंदर सरोवर प्रकट हुआ, जहाँ स्वर्ण में सुंदर सरोज खिले हुए थे और उन सरोजों पर बैठी हुई मधु पावलियाँ उनके मधुर मकरंद का पान कर रही थी। दिव्य धाम की शोभा अवतरण होते ही साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप ही दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सन्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। कौस्तुभ मणि से विभूषित हो हाथ में बंसी धारण किए हुए श्री नंदनंदन राशि मनंत्रों कामदेवों को भी मोहित करने लगे। उन्होंने हंसते हुए प्रियतमा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह की सब सामग्री संग्रह करके रखी गई थी। मेखला, कुशा और जल से भरे हुए कलश आदि उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। वहीं एक ज्येष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रियतम विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सन्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। प्रभो, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि नहीं है और कोई अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम है। अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। अनगिनत ब्रह्मांडों के पालक पति है। ऐसे आप परात पर प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधिनाथ है। आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ये लीलावती श्री राधा अपने लोक नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। आप ही जब वैकुंठनाथ में रूप से विराजमान होते हैं तब ये वर्ष भानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होती है। जब आप श्री रामचंद्र जी के रूप में भूतल पर अवतरण होते हैं। देखिए यहाँ पर मित्रों ये भी आता है कि जब आप श्री रामचंद्र जी के रूप में भूतल पर अवतरण होते हैं, तब ये जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और ये कमल वासिनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं, तब ये श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं तो ये पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह है तो ये आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप जब नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं, उस समय आपके साथ ये परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तदनुरूप देह धारण करके ये छाया की भांति आपके साथ रहती है। पुरुषोत्तम आप ही श्याम और घोर द्विज तेज सर्वत्र विदित है। आप गोलोक धाम के अधिपति परात पर परमेश्वर है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। यद्यपि आप दोनों नित्य दंपति हैं और परस्पर प्रीति से परिपूर्ण रहते हैं, तत्पर होते हुए भी एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। ये ब्रह्मा जी जो है कहते हैं, यदा युवाम प्रीतियुक्तो च दंपति प्रात्परो तावनुरूप परूपिदो तथापि लोक व्यवहार संग्रहाद विधि विवाहस्य तुरुकारयाम्यहम। गर्ग संहिता के गोलोक के 16वें जो है मतलब उसमें
खंड में इस प्रकार की स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सन्मुख बैठे और उन दोनों प्रिया प्रियतम के पाणी ग्रहण संस्कार की विधि वैदिक विधान से पूरी की। और ये सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं कराई। तदंतर उन दोनों का प्रणाम करके वेद वेता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। इसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका जी का हाथ रखवाकर श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका जी के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर में पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनवाई जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभानु नंदिनी के गले में माला पहनवा कर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उस अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पिता मैंने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपने पुत्री का सुयोग्य वर हाथ में दान करता है उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा जी को श्री कृष्ण के हाथ में सौंपा। उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर में श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। इस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा कि ब्रह्मांड आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभो मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने राधिका के मंगल युगल चरणार बिंदु को दोनों हाथों को और मस्तक से बार बार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। इस प्रकार से मित्रों आज मैंने आपको राधा और कृष्ण भगवान कृष्णचंद्र जी के ये जो है विवाह की बात बताई है। आगे मैं कुछ संशय और कुछ प्रश्नों पर आगे के वीडियो में और भी राधा कृष्ण और सीता राम जी के ऊपर बात करूँगा। तब तक के लिए आप कोई भी भगवान की लीलाओं में आत्मविभोर रहें, भगवान की लीलाओं का आप हर्षोल्लास के साथ वर्णन करें, श्रवण करें। यही भक्ति है और भक्ति ही राधा है, भक्ति ही सीता है और भक्ति ही श्री कृष्ण और गीता है। जय